जननी तुल्यवत्सला, अर्थात माँ तुल्यवत्सल होती है, समान प्रेम करने वाली होती है। अर्थात समस्त पुत्रों को माँ समान रूप से प्रेम करती है। प्रस्तुत पाठ महाभारत के वन पर्व से ली गई है। यह मातृत्व प्रेम की चरम कथा न केवल मनुष्यों अपितु समस्त जीवों के प्रति समदृष्टि का भाव को अभिव्यक्त करता है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह प्रसंग महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, तुम पिता हो। पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित साधन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। धृतराष्ट्र को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास गोमाता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान समान होते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्चासीत्। कश्चित् कृषकः, कश्चित् कोई एक, कृषकः अर्थात किसान, बलिवर्दाभ्याम दो बैलों से क्षत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। क्षत्रकर्षणम खेत की जुताई, कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयो बलिवर्दयो, तयो बलिवर्दयो उन दोनों बैलों से, उन दोनों बैलों में एक शरीरेण दुर्बल, एक शरीर से दुर्बल था। अतएव जवेन तेज गति से, गंतुम अशक्तः च आसीत्, गंतुम चलने के लिए, च और गंतुम चलने के लिए, अशक्तः असमर्थ, आसीत् था। अर्थात उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल होने के कारण जवेन तेज गति से वो चलने के लिए असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः वर्तत। अतः अतएव कृषकः, वो किसान, तं दुर्बलं वृषभं, उस दुर्बल बैल को, तोदनेन अत्यधिक कष्ट देने से, तोदनेन कष्ट देने के कारण, नुद्यमानः अर्थात वो धकेलता हुआ, जैसे शरीर में शक्ति नहीं थी वो धकेलता हुआ अवर्तत ऐसी स्थिति में था। अर्थात कृषक उस दुर्बल बैल को कष्ट देने के कारण वह बैल नुद्यमान धकेलता हुआ परिस्थिति में था। स ऋषभः हलमुढ्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। स ऋषभ, ऋषभ शब्द का अर्थ भी है बैल। वह बैल हलम उढ्वा, हल को, उढ्वा शब्द का अर्थ है ढोकर, हल को उठाकर, उस हल को उठाकर, गंतुम अशक्तः चलने के लिए असमर्थ होकर, क्षेत्रे पपात उस जमीन पर, पपात वो गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। अर्थात क्रुद्धः कृषिवल, क्रोधित किसान, तम उत्थापयितुं गिरे हुए उस, तम अर्थात उस बैल को, उत्थापयितुं उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अकरोत् बहुबार प्रयत्न किया, अनेक बार यत्न यानी कोशिश की। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वृषः अर्थात वह बैल न उत्थित, नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनं मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। भूमौ धरती पर, उस भूमि पर, पतितम स्वपुत्रम गिरे हुए अपने पुत्र को, दृष्टवा
देखकर सर्वधेनुनं मातुः, सब गायों की माता, सुरभे, सुरभि की, नेत्राभ्याम, दो आँखों से, अश्रुणि आविरासन, आंसू आने लगे। सुरभेरिमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपताम अपृच्छत्। सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभि की इमाम अवस्थाम, इस अवस्था को, दृष्ट्वा देखकर, सुराधिप अर्थात इंद्र, ताम अपृच्छत्, उसे पूछा। अर्थात क्रोधित किसान उसे उठाने के लिए, गिरे हुए उस बैल को उठाने के लिए बहु बार प्रयत्न किया, फिर भी वो बैल नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू आने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र उसे पूछा, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यतामिति। सा च विनिपातो नव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा। अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। अर्थात इंद्र पूछे सुरभि को, अयि शुभे, हे शुभे, हे सुरभि, किम एवं रोदिषि, किम क्यों, एवं इस प्रकार, रोदिषि तुम रो रही हो, उच्चतम बताओ, साच और सा अर्थात वह सुरभि बोली। इसका अन्य इस प्रकार है, दशाधिप वह कश्चित् विनिपात न दृश्यते, अहम तु पुत्रम शोचामि, हे कौशिका तेन कारणेन रोदिमि। त्रिदशाधिप, हे सुराधिप इंद्र, वह शब्द युष्म शब्द का द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन में होता है। अर्थात तुझको, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, यहाँ षष्ठी में है, अर्थात तुम्हें, आपको, कश्चित् विनिपातः, कोई संकट, विनिपात शब्द का अर्थ विपत्ति, संकट, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई मुसीबत न दृश्यते, नहीं दिख रहा है। अर्थात हे त्रिदशाधिप, हे इंद्र, तुम्हें कश्चित् विनिपात, कोई भी विपत्ति न दृश्यते, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो अपने पुत्र के बारे में ही सोच रही हूँ। हे कौशिका, कौशिक शब्द का अर्थ है इंद्र, हे इंद्र, तेन कारणेन, उस कारण से, उस हेतु, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ, अपने पुत्र के बारे में सोचकर रो रही हूँ। इसमें एक शब्द है त्रिदशाधिप, उसका समास होगा त्रिदशानम अधिप, अर्थात देवताओं का इंद्र, तत्पुरुष समास। और एक शब्द है कश्चित्, विसर्ग संधि। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। सुरभि बोली, हे वासव, हे इंद्र, वासव शब्द का अर्थ भी इंद्र है। हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, मेरे पुत्र की दैन्यम दीनता, दृष्ट्वा देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। मेरे पुत्र की इस दुर्दशा को, इस दीनता को देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। स दीना, वह दीन है, वह कमजोर है। इति, इस प्रकार, जानन अपि, ये जानते हुए भी, कृषक, वह किसान, तम बहुधा पीड़यति, उसे बहुत पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है। कृच्छ्रेण भारमुद्वहति, वह बेचारा मेरा पुत्र कृच्छ्रेण, कठिनाई से, बहुत मुश्किल से, भारम उद्वहति, भारम यानी बोझ को, उद्वहति उठा के चल रहा है, उद्वहति उठा के चलना।
इतरम इव धूरम बोढ़ुम स न शक्नोति। इतरम इव, इतरम अर्थात दूसरों की, इव की तरह, इतरम इव दूसरों की तरह, धूरम उस जुए को, ऊपर अपने ऊपर पड़ा हुआ उस जुए को, बोढ़ुम ढोने के लिए, उसे उठाने के लिए, स न शक्नोति वो सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप एतत् यह भवान आप पश्यति न नहीं देख रहे हैं। सुरभि बोली इंद्र को, क्या आप यह नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्योवचत, इस प्रकार सुरभि बोली इंद्र को बोली। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा। सुरभि प्रत्यवोचत, यदि पुत्र सहस्रं मे सर्वत्र सममेव मे, दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। अर्थात इंद्र पूछे, सुरभि की इस बात को सुनकर इंद्र पूछे, हे भद्रे, हे सुरभि, नूनम अवश्य, तुम जो बोली वो सत्य है, अवश्य, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, सहस्र शब्द का अर्थ है हजार हजार, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजार हजार पुत्र, सत्सु अपि होते हुए भी, तुम्हारे हजार हजार पुत्र होते हुए भी, तब तुम्हारा, अस्मिन प्लस एव, इसमें ही, इस पुत्र में ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, इस प्रकार ममता, इस प्रकार प्रेम, कथम क्यों। हे सुरभि, तुम्हारे हजार हजार पुत्र होते हुए भी इस पुत्र में इस प्रकार प्रेम क्यों। इति इंद्रेण पृष्टा, इस प्रकार इंद्र ने पूछा। सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि प्रति प्लस अवोचत, सुरभि प्रत्युत्तर दिए। इसका अन्वय इस प्रकार है, हे शक्र, यदि मैं पुत्र सहस्रम, हे शक्र अर्थात हे इंद्र, यदि अगर मैं यानी मेरा पुत्र सहस्रम हजार हजार पुत्र है, सर्वत्र समम एव में, सर्वत्र समस्त पुत्र में, सब जगह अर्थात समस्त पुत्र में, समम समान है, एव में कृपा, मेरी कृपा, मेरा प्रेम समस्त पुत्र में समान है। परंतु दीनस्य पुत्रस्य सतः, अगर दीन पुत्र होने पर, अगर जो दीन पुत्र होता है दीन पुत्र पर, तू तो मेरी कृपा अभ्यधिका, अभि प्लस अधिका, मेरी कृपा ज्यादा होती है, दीन पुत्र पर मेरी कृपा अत्यधिक होती है। बहुन्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यम, तथाप्यहमेतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनम अनुभवामि। इंद्र की इस बात को सुनकर सुरभि बोली, तुमने सत्य कहा, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, परंतु इस पुत्र में मेरी ममता ज़्यादा इसलिए है। बहुनि अपत्यानि, बहुत सारे, अपत्य शब्द का अर्थ है संतान अर्थात पुत्र। बहुनि अपत्यानि, बहुत सारे पुत्र, में मेरे संति हैं, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं। इति सत्यम, यह सत्य है। तथापि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तथाप्यहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनम अनुभवामि। तथापि फिर भी, अहम मैं, एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र में, विशिष्य विशेष रूप से, आत्मवेदनम अनुभवामि। आत्मवेदनम, आत्म शब्द का अर्थ है अपना, वेदना शब्द का अर्थ है कष्ट। आत्मवेदनम खुद का कष्ट, अपना कष्ट, अनुभवामि मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं इस पुत्र में विशेष रूप से खुद का जो कष्ट को अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यतो ही चूंकि, अयम यह अन्येभ्यो अन्यों से,
दूसरों से दुर्बलः दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव। सर्वेषु प्लस अपत्येषु, सर्वेषु अपत्येषु, अपत्य का अर्थ है पुत्र। सर्वेषु अपत्येषु समस्त पुत्रों में जननी तुल्यवत्सला, माँ तुल्यवत्सला समान प्यार करने वाली होती है। अर्थात माँ समस्त पुत्र को समान रूप से प्यार करती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहज एव। फिर भी, तथापि फिर भी, दुर्बले सुते दुर्बल पुत्र में मातु माँ की अभ्यधिका कृपा, अभ्यधिका अत्यधिक, कृपा सहज एव, सहज का अर्थ है स्वाभाविक। दुर्बल पुत्र में माँ की जो कृपा, अत्यधिक जो कृपा होती है वो सहज, सामान्य है, सहज है, स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रूशं विस्मितस्याखण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि का वचन को श्रुत्वा सुनकर, भ्रूशं अत्यधिक, सुरभि की वाणी को सुनकर, अत्यधिक विस्मितस्य आखंडलस्यापि, विस्मितस्य आखंडलस्य आश्चर्यचकित, आखंडल शब्द का अर्थ है इंद्र। अर्थात विस्मित आखंडलस्य आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदयम, हृदय अद्रवत पिघल गया, उसका हृदय द्रवीभूत हो गया। सच तामेवा सांत्वयत गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेत। सुरभि की इस बात को सुनकर इंद्र का हृदय पिघल गया और उन्होंने सुरभि को कहा, सच तामेवा सांत्वयत, स अर्थात वह इंद्र, सच और वह इंद्र, ताम प्लस एव प्लस असांत्वयत, ताम उसे, सुरभि को, एवं अर्थात इस प्रकार, असांत्वयत सांत्वना दी, समझाए। अर्थात वह इंद्र उस सुरभि को इस प्रकार समझाए, सांत्वना दी। बोले, गच्छ वत्से, हे वत्स, हे सुरभि, गच्छ तुम चले जाओ यहाँ से। सर्वम भद्रम जायत, सर्वम सब कुछ, भद्रम अर्थात कल्याण, जायत हो जाएगा, सब कल्याण होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायतः। अचिरात एव, अचिरात अर्थात तुरंत ही, एव अर्थात ही, अचिरात एव तुरंत ही, अति शीघ्र ही। चंड शब्द का अर्थ है तेज, वात शब्द का अर्थ होता है हवा। चंडवातेन तेज हवा से, मेघ रवैश्च, मेघ अर्थात बादल, रव शब्द का अर्थ है गर्जना, मेघ रवैहि बादल के गर्जना से, प्रवर्ष बारिश होने लगी, समजायत होने लगी, अर्थात तुरंत ही तेज हवा से और मेघ के गर्जना से वर्षा, समजायत बारिश होने लगी। पश्यत एव सर्वत्र जलोपप्लव संजातः। पश्यत एव देखते ही, सर्वत्र सब जगह, जलोपप्लव जल संकट अर्थात अत्यधिक जल संकट, संजातः उत्पन्न होने लगा। जलोपप्लव जलस्य उपप्लव अर्थात अत्यधिक जल का संकट। और एक शब्द है मेघरवैश्च, मेघरवैहि प्लस च विसर्ग संधि। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुख सन् वृषभो नीत्वा गृहम् अगात्। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला। पुत्रे दिने तु सा माता कृपार्द्रहृदया भवेत्। अर्थात इंद्र की अनुकंपा से तेज हवा के साथ जब वर्षा हुई तो हर जगह पानी ही पानी, जल ही जल हो गया। इससे कृषक हर्षातिरेकेण,
कृषक अर्थात वो किसान हर्षातिरेकेण, हर्ष मतलब अत्यंत प्रसन्नता से, हर्षातिरेकेण प्रसन्नता के साथ, कर्षण विमुख सन, कर्षण अर्थात जुताई, खेत की जुताई, जुताई से विमुख होकर, जुताई छोड़कर, खेत की जुताई छोड़कर, विमुख सन विमुख होकर, वृषभौ अपने दो बैलों को नीत्वा लेकर, गृहम अगात घर को गया, चला गया। इसका अन्वय इस प्रकार है, सर्वेषु च अपत्येषु, अर्थात सर्वेषु अपत्येषु समस्त पुत्रों में, और समस्त पुत्रों में जननी तुल्यवत्सला, जननी अर्थात माँ तुल्यवत्सला समान प्रेम करने वाली होती है। इस कथा की यही शिक्षा है, समस्त पुत्र में माता का जो प्यार, माता की जो ममता समान होती है। परं दीन पुत्रे, पर दीन पुत्र में, जो पुत्र कमजोर होता है, जो पुत्र दीन होता है, ऐसे कमजोर पुत्र में माता, सा माता वह माँ कृपाद्र हृदया भवेत, आर्द्र हृदया, कृपा से, अपने कृपा से आर्द्र हृदया अर्थात अत्यधिक दयायुक्त होती है। अपने कमजोर पुत्र में माता का प्यार अत्यधिक होती है, माता की कृपा अत्यधिक होती है। अतएव यही शिक्षा हमें मिली इस कथा से, माँ कभी अपने संतानों को कम ज़्यादा प्यार नहीं करती है, समान प्यार करती है। किंतु जो पुत्र दीन होता है, कमजोर होता है, उस दीन पुत्र में माँ की कृपा, माँ की ममता, माँ की दया अत्यधिक होता है। इसमें एक शब्द है कर्षण विमुख, कर्षणात् विमुख तत्पुरुष समास, और एक शब्द है कृपार्द्र हृदया, कृपया आर्द्र हृदया अर्थात कृपा से भिगा हुआ हृदय वाली।